जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे जो एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस चला रहे हैं अरिहंत पब्लिकेशन बुक से। तो हम लोग का वो प्रैक्टिस सेट 2 है। आपका जो एक है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आपका एक सेट 1 में कोई भी प्रश्न फंसा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। आज हम लोग देखेंगे सेट 2 देखेंगे, ठीक। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न यानी कि भाग क में है वह हिंदी का प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया जैसे कि निर्देश में, और कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 2 तक निम्नलिखित प्रश्नों में अनुक्रम दिए गया है जिसमें एक पद लुप्त है और 4 पद दिए गए हैं। विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। यहाँ पर आपको लुप्त संख्याएं को चुनना है, ठीक। देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप 5 सेकंड के अंदर बताइए, ठीक। फिर उसमें उसका आंसर हम बताएंगे, ठीक। 2, 5, 10, 17, 26 और 37 और इसके बाद 50 है। तो ये किस क्रम में यहाँ पर जो होगा वाट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वह आपका 65 होगा, ठीक। कैसे, तो देखिए यहाँ पर जो आपका 2 से 5 का जो बीच का अंतर है वह कितना है, वह 3 का अंतर है। फिर यहाँ पर 5 से 10 के बीच 5 का अंतर है। फिर यहाँ पर जो 10 से 17 के बीच 7 का अंतर है, यानी कि यहाँ पर 2 बढ़ाया जा रहा है, ठीक। 5, 3, 5, 7। अगली बार यहाँ पर आपको 9 बढ़ाया गया है। अगली बार फिर 11 बढ़ाया गया है। फिर आपको 11 के बाद 13 बढ़ाया गया है। तो अगली बार जब 13 से 15 हमको बढ़ाना है तो 50 से जब हम लोग 15 जोड़ेंगे तो ये 65 हो जाएगा, ठीक। चलिए दूसरा जो प्रश्न हम लोग का है कि ADHM और यहाँ पर रिक्त स्थान है और अगले में जेड है, यहाँ पर बीच में क्या आएगा, ठीक। ये भी वैसा ही प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका वह सी होगा, ठीक। आप लोग फटाफट अपना आंसर बताते रहिएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। देखिए यहाँ पर है ए और डी के बीच का अंतर कितना है, तो यह 3 है। डी और एच के बीच का अंतर कितना है, तो डी और एच के बीच का अंतर जो है 4 है। एच और एम के बीच का अंतर है 5 है। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक 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 जो अंतर है वह बढ़ाया जा रहा है, यानी कि एक एक जो है अगली बार वह जोड़ दिया जा रहा है। तो अगली बार 6 जोड़ा जाएगा। तो एम में जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, एस होता है, ठीक। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चेयर को यहाँ पर इगेस्ट, यहाँ पर कुछ ये शब्द नहीं बनता है। पहला वाला शब्द बन गया, ठीक है, चेयर, लेकिन ये दूसरे वाला कोई शब्द नहीं भी बन सकता है और बन भी सकता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर चेयर को इस भाषा में लिखा जा रहा है। तो ऑडियो, यहाँ पर ऑडियो को किस भाषा में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही प्रश्न है कि क्या लिखेंगे, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक। देखिए यहाँ पर जो आपका किया जा रहा है कि यहाँ पर आपका सी, यहाँ पर पहला अक्षर सी है और सी से आपको बढ़ाकर ई कर दिया गया है, ठीक। तो सी से ई बढ़ाया गया, इसमें आपको 2 अक्षरों को जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर एच है और एच के बाद यहाँ पर जी कर दिया गया है। तो इसमें जो देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया में आपका एक वर्ड जो है घट रहा है। पहले वाले प्रक्रिया में 2 वर्ड जो थे जुट रहे थे, और लेकिन जो दूसरा इसमें हो रहा है एच के बाद हम लोग जब ई जा रहे हैं, एच के बाद जी जा रहे हैं, तो एक जो है शब्द घट रहा है। फिर यहाँ पर ई के बाद जाएंगे तो ये 2 बढ़ रहा है। और फिर यहाँ पर हम लोग आई के बाद आएंगे तो एच एक घट रहा है। तो इसी क्रम में यह हो रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग इस ऑडियो है जिसको हम लोग पहले में 2 बढ़ाएंगे, दूसरा में 1 घटाएंगे, फिर तीसरा में 2 बढ़ाएंगे, चौथा में 1 घटा देंगे, पाँचवा में 2 बढ़ा देंगे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वह बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपका चौथे नंबर प्रश्न है। इस चिन्ह को बदलकर आपको सॉल्व करना है। और जब चिन्ह के आप इसको बदलिएगा, जैसे गुना को यहाँ पर एक्स का जो अर्थ है प्लस है, जेड का जो अर्थ है भागा है, और वाई का अर्थ जो है घटाव है, और पी का जो अर्थ है वो गुना है। तो इस समीकरण को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। चलिए और इसका जो आपका ये अरिहंत बुक का इसमें जो टोटल आपका है सेट 1 से 15 तक प्रैक्टिस सेट है। तो सभी का जो है पीडीएफ आपको तैयार कर दिया गया है। वह सभी पीडीएफ आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो आपके वो टेलीग्राम पर है। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा यदि आप लोग नहीं किए हैं तो। वहाँ पर आपका एक ही सेट में, एक ही पीडीएफ में आपको जो है सेट 15 तक आपका पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक। चलिए
अगला प्रश्न है हम लोग का कि प्रत्येक प्रश्न में संबंधित शब्दों और संख्या दिए गए हैं, विकल्पों को चुनना है। 5वें नंबर जो प्रश्न है कि हाथी बा है तो दांत, ये किससे? हाथी का जो संबंध है वो बाह से, तो दांत का जो संबंध होता है किससे होता है? वह मुंह से होता है। दांत का संबंध यहाँ पर आप लोग मुंह कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 6ठा नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पर आपका 6ठा नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इसको थोड़ा आप लोग बनाइए। आपका मिला 5 सेकंड का समय, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको 484 को 12 लिखा जा रहा है, तो 622 को क्या लिखा जाएगा या फिर क्या बनेगा उससे? ठीक, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रश्न है बहुत ही इजी है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगला जो इसमें है आपका 48 और 4, इसको हम लोग दो दो फॉर्म में कर लेते हैं। जैसे 484 है तो पहले 48 कर लेंगे और फिर इसको हम लोग 4 से भाग दे देंगे। ठीक, जो यहाँ पर जो पहले दो है उसको अंतिम अक्षर से इसको भाग दिया जा रहा है, तो ये 12 हो जा रहा है। ठीक, उसी प्रकार 622 को यानी कि पहले हम लोग 62 लेंगे और उसको 2 से जब भाग देंगे तो क्या होगा? 31 प्राप्त होगा। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कि ACEG को IKMO लिखा जा रहा है, तो QSUW को क्या लिखा जाएगा? ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए जो पहले वाला ए है, ए को बढ़ाकर आई कर दिया गया है, सी को बढ़ाकर के कर दिया गया है, ई को बढ़ाकर एम कर दिया गया है और जी को बढ़ाकर ओ कर दिया गया है। तो इन सभी प्रक्रिया में आपको 8 जो वर्ड है वो बढ़ रहे हैं। ठीक, 8 प्लस इसमें ऐड हो रहे हैं। तो इसमें अगला में भी हम लोग 8 जो अक्षरों को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर 8वें नंबर है कि गाय घास खाती है, तो अगला इसमें क्या होगा? शेर जो है शेरनी खाएगी, बाघ जो है चीता खाएगा, घोड़ा जो है चन्ना खाएगा, ऊँट जो है मांस खाएगा। क्या खाएगा? तो घोड़ा जो है चन्ना खाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ पर हम लोग का निम्नलिखित में जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उचित अंक दीजिए। इसमें उचित अंक को आपको देना है 4 5 3 4 4 4 3, यहाँ पर x है और वाट है और यहाँ पर 5 है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सा बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर जो होगा वह ए होगा। जो भी फ्रेंड ए बता रहे हैं उनका सही है। देखिए यहाँ पर आपका 4 5 9 9 3 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12। 4 + 4 + 4 ये भी 12। तो हम लोग को ऐसा करना है कि इसको भी, इन तीनों को भी जोड़कर 12 हमें मिल जाए। तो 5 और 3 8, कितना घट रहा है? 4 घट रहा है। यहाँ पर हम लोग 4 को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये जो वर्ग है वह पूरा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि 10 से 12 प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प को चुनें। सबसे पहले आपको ये जो इंस्ट्रक्शन जो कि निर्देश दिए गए इसको आपको पढ़ना अति आवश्यक है। जब आप इसको नहीं पढ़िएगा तो थोड़ा सा आपका जो प्रश्न में गलत भी हो सकता है, तो पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि हाथ पैर आँख नाक शरीर सिर और कलाई जो है उंगली से, तो इसमें भिन्न कौन सा है? तो इसमें जो है भिन्न व अलग जो है पैर हाथ पैर जो है अलग अलग है। देखिए यहाँ पर आँख कान जो है एक ही साथ है, यहाँ पर शरीर और सिर एक ही साथ है, एक ही भाग है, कलाई भी उंगली का भाग है, लेकिन जो हाथ अलग होता है और पैर जो होता है वह अलग होता है। तो राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है कि DCB, यहाँ पर HIJ KLM और XYZ, यहाँ पर देखिए एक एक वर्ड सब में बढ़ रहा है। ये जो सभी प्रश्न है अलावे आपको ए को छोड़कर जो सभी प्रश्न में आपको एक एक वर्ड बढ़ रहे हैं, जैसे HIJ KLM XYZ, लेकिन यहाँ पर DCB एक एक इसमें घट रहे हैं। तो क्या कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न 12वें नंबर है, कौन सा होगा? 2 4 3 9 6 36, यहाँ पर आपका 5 25 होना चाहिए। यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 6 का स्क्वायर 36, लेकिन 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। यहाँ पर क्या दिया गया है?
20 दिया गया है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखा जाए 13वें नंबर जो प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि ये एक वर्ड दिया गया है जो आपका है, ये वर्ड एक वाक्य में दे दिया गया है, एक बड़ा ऐसा वर्ड, और इसी वर्ड से यहाँ पर जो 4 है इसको बनाना है और इसी में से खोजकर बनाना है। तो इसमें कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता, यही प्रश्न है कि इसमें से आपका जो अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन बी का जो लूमेन देख रहे हैं वो नहीं बनाया जा सकता। ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पर जो यू है आपका, और इस वाक्य में कहीं आपको यू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, तो इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर जो प्रश्न है ये आपका पेपर फोल्डिंग का प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर देखिए, पहले इसको ऐसे मोड़ा गया है 3 भाग में, और फिर इसको खोलने के बाद कौन सा आकृति प्राप्त होगा, तो ऑप्शन सी का जो आकृति है वो प्राप्त होगा। ठीक, ये आपको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिलोलिज्म का प्रश्न है कि सभी कुत्ते बंदर है, कोई भी बंदर बिल्ली नहीं है। ठीक, फिर से यहाँ पर कथन को पढ़ लीजिए, सभी कुत्ते बंदर है और कोई बिल्ली बंदर नहीं है। ठीक, चलिए हम लोग निष्कर्षण की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए निष्कर्षण जो आपका है, निष्कर्षण में करें कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये गलत बात है। अगला है कि कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, ये भी गलत बात है। सभी कुत्ते बिल्ली है, ये भी आपका गलत जो है कथन में, ये भी नहीं सही था। तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर में इसमें आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 16वें नंबर जो प्रश्न है कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई आपके सामने, यानी कि आमने सामने होता है, यहाँ पर आपके नहीं होगा, आमने होगा, आमने सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि डी ई के बाईं ओर और बी ई के दाईं ओर, ए सी के दाईं ओर और जो है बी डी के बाईं ओर है। तो यदि पंक्ति ई पंक्ति की छोर पर बैठा है तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? ठीक, देखिए यहाँ पर आपका ये आपका जो पंक्ति वाला प्रश्न है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आपका ऐसा ये ग्राफ बनेगा, थोड़ा सा ग्राफ आपको बता दे रहे हैं। इधर हम लोग का कौन सा दायां हो जाएगा, जो कि हम लोग आर से डिनोट करेंगे, और ये लेफ़्ट हो जाएगा जो हम लोग को इसको एल से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आपका इधर ए होगा और फिर बीच में जो आपका डी हो जाएगा, और यहाँ पर सी होगा, और फिर यहाँ पर बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कह रहा है कि बी जो है ई के दाईं ओर है, तो बी जो है ई के, बी जो है किसके दाईं ओर है जी? तो बी जो है ई के दाईं ओर है। बी जो है यहाँ पर हम लोग का कहाँ पर ही है, बी जो है ई के दाईं ओर है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ ए रख दिया, यहाँ पर बी रख दी है, और जो आपका हो जाएगा वह ई होगा। ठीक, ई के दाईं ओर बी है, तो इधर ई है और यहाँ पर आपका सी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपका जो 17वें नंबर प्रश्न है, यहाँ पर एक ये वाला आकृति दिया गया है। ठीक, यहाँ पर आकृति दिया गया है, और इस भाग में कौन सी आकृति आएगी इन चारों में से? तो इन चारों में से कौन सी आकृति? वो ऑप्शन जो आप डी देख रहे हैं वही आकृति यहाँ पर सुटेबल होगा। ठीक, चलिए राइट आंसर डी कर लीजिएगा। 18 नंबर जो प्रश्न हम लोग का है, ये जो आपका मिरर वाला प्रश्न है जो दर्पण से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर इस दर्पण के सामने ये प्रतिबिंब रखा जाएगा, तो ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो ये देखिए ये जो प्रतिबिंब बनेगा यह ऑप्शन ए वाला प्रतिबिंब बनेगा। राइट आंसर इसमें आप लोग ए कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से चोर, जज और अपराधी के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो चोर, जज और अपराधी, देखिए जो चोर होगा वह भी अपराधी भी हो सकता है और अपराधी भी चोर हो सकता है। ठीक, तो ये जज का जो आपका बनेगा ग्राफ वो जज के लिए अलग हो जाएगा, और फिर अपराधी के अंदर ही चोर हो जाएगा। ठीक, तो इसके अंदर अपराधी के अंदर ही चोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपराधी कोई भी हो सकता है, चोर हो या फिर डाकू हो, कोई भी हो। ये मर्डर भी करता है तो वो भी अपराधी कहलाता है, और चोरी भी करता है तो भी अपराधी कहलाता है। तो ये इसके अपराध के अंदर ये चोरी डकैती या फिर जो मर्डर होगा सब उसी के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो इसका जो आपका ग्राफ बनने वाला है, देखिए यहाँ पर 19 नंबर का जो हम लोग का यहाँ पर ग्राफ है 19, यहाँ पर देखिए 19 में कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी का हो जाएगा। ये जज के लिए हो गया, और ये जो पहला बड़ा वाला है वो अपराध के लिए, उसके अंदर जो हो जाएगा वह
चोर के लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर हम लोग का 24 नंबर जो प्रश्न है कि एक पुस्तक में पेजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, जिसमें शब्द इतना इतना जो है आपका 4,37,850 शब्द है और प्रति पेज का जो औसत शब्द है वह 450 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इतना शब्द दिया गया है और यहाँ पर एक पेज में जो है 450 शब्द है, तो इसमें पेजों की संख्या ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ये जो 4,37,850 है इसमें आपको 450 से जब भाग दीजिएगा तो यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आंसर आ जाएगा, इसमें आंसर कौन सा होगा, वह ऑप्शन ए का हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर इसमें ए कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर है 9*7, इसके बदले में आपको 32 लिखा गया है। फिर यहाँ पर आपको 13*120, इसके बदले में आपको 13*7, इसके बदले में 120 लिखा गया है और 17*9, इसके बदले में 208 लिखा गया है। तो 19*11 के बदले में क्या लिखा जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर चलिए हम इसको बनाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए यहाँ पर 9 और 7 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 को 7 कितना 16 होता है और 16 होता है, ये हम लोग 16 को अलग रख दिए। फिर यहाँ पर जब हम लोग 9 और 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक, तो एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी कि गुणा कर दिया गया है, तो कितना 32 हो गया है। फिर ठीक हम उसी प्रकार इसको भी करेंगे, 13 और 7 जोड़ेंगे तो 20 होगा और 13 7 घटाएंगे तो कितना होगा, कितना 6 होगा। 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 होगा और 20 में जब 6 से गुना करेंगे तो वह 120 होगा। ठीक, उसी प्रकार तीसरे को भी किया गया है, तो हम लोग इसी प्रकार चौथे को भी करेंगे। 19 और 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 होगा और 19 से 11 घटाएंगे तो कितना होगा, 19 और 11 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक, और 30 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24, यहाँ पर 240 होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपका जो प्रश्न है कि इस प्रश्न में दिया गया है कि कौन सा विकल्प निम्नलिखित सार्थक क्रम होगा। तो सार्थक क्रम में पहले गरीबी है, जनसंख्या है, मृत्यु है, बेरोजगारी है और रोगी है। तो इसमें पहले स्थान पर कौन और अंतिम स्थान पर कौन आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, पहले आ जाएगा जनसंख्या। जनसंख्या ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बेरोजगारी होगा, बेरोजगारी होगा तो गरीबी होगा। जाहिर सी बात है, जब गरीबी होगा तो कोई रोग होगा, तो रोग हो जाएगा और रोग होगा जब पैसा नहीं रहेगा, गरीबी रहेगा, तो आपका जो है मृत्यु निश्चित हो जाएगा। ठीक, तो यह जो है पहले में पहले में आपका जनसंख्या कर लीजिए, दूसरे में बेरोजगारी, तीसरे में गरीबी, चौथे में रोगी और पाँचवें में मृत्यु। तो 22 में आपका जो राइट आंसर कर लीजिएगा वह ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो 23 नंबर प्रश्न है कि ऐसा आकृति जो कौन से ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा जो आकृति है वो ऑप्शन डी वाले ग्राफ में देखने को मिल रहा है और कहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखिए थोड़ा सा आपको जूम कर दिए और यहाँ पर ही आपको जो वह आकृति है वो, जैसे कि ये ऐसे आते हैं, ऐसे और फिर ऐसे आ गए, तो यही उसमें आकृति था। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग डी कर लीजिएगा। और यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऐसा जो ग्राफ देखने को आपको नहीं मिल रहा होगा। ठीक, चलिए 24 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए प्रश्न, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ टुकड़े दिए गए हैं और इस टुकड़े को जोड़कर यहाँ पर कौन सी आकृति बनाया जा सकता है। तो इस टुकड़े को जोड़कर कौन सी आकृति बना सकते हैं यहाँ पर आपका, तो बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इस सी वाले ऑप्शन जो होगा सही होगा। देखिए यहाँ पर पहले वाला टुकड़ा यहाँ से आपको यहाँ लगा दिया गया है और जो दूसरे वाला टुकड़ा है ये वाला, तो इसको यहाँ पर लगाया गया है। ठीक, तीसरे वाला टुकड़ा है यहाँ पर आपको नीचे डाल दिया गया है और चौथा जो छोटे वाला टुकड़ा है उसको भी कहाँ पर पुट किया गया है, नहीं, छोटे वाला टुकड़ा को यहाँ पर रखा गया है और ये वाला टुकड़ा को यहाँ पर रख दिया गया है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 25 नंबर प्रश्न है,
यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स के जो रीजनिंग का मैट्रिक्स आते हैं उसी का प्रश्न जिसको अवयव कहते हैं। और इसका राइट आंसर आप लोग ये बहुत ही, आप यदि इसको बनाते होंगे तो ये बहुत ही इजी वे में बनता है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है फोर्क, और फोर्क में हम लोग इस पर खोजेंगे, थोड़ा सा ये बड़ा हो जा रहा है तो ये इसमें नहीं दिख पा रहा है आप लोग का। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ठीक, 30, 86, 13, 17। जैसे कि पहला अक्षर हम लोग लेते हैं एफ है, इसमें एफ का जो पहला अक्षर होता है वह एफ होता है, और हम लोग एफ खोजेंगे कि कहाँ पर एफ देखने को हमको मिल रहा है। तो पहले वाले में एफ देखिए यहाँ पर, कहाँ एक एफ यहाँ पर है और एक एफ यहाँ पर है। तो इसको ऑप्शन और यहाँ पर प्रश्न दोनों के हिसाब से चलाया जाता है। पहले हम लोग यहाँ पर मान लें कि दूसरे वाले एफ को लेते हैं, तो इस तरह इधर से हम लोग 2 लिखेंगे और इधर से 3, तो 23 लिखेंगे। लेकिन ये 23 जो है किसी ऑप्शन में नहीं है, हम लोग बढ़ेंगे जो दूसरा एफ है उसके तरफ। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर एफ है और यहाँ पर 0 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका 30 बन जाएगा। ठीक, और ये जो आपका सूटेबल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो 30 आपका पहले ही ऑप्शन में आ रहा है। ऐसे ही करके हम लोग सभी वर्ड को खोजेंगे, तो आप जो बी होगा वह सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए हम लोग का सामान्य ग यानी सामान्य ख में जो हम लोग का भाग सामान्य ज्ञान और यह सामान्य जानकारी जो कि जीके जीएस के प्रश्न है, तो हम लोग इसको 25 को सॉल्व करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर हम लोग का 26 नंबर से जो प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में जो पूंजी निर्माण निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है, तो वह कुल बचत पर निर्भर करता है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि हम लोग आप लोग रीजनिंग का प्रश्न बनाए होंगे, तो रीजनिंग में कोई यदि इसी सेट में सेट 2 में भी आपका कोई भी प्रश्न फंसा होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसको भी आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक, यदि हम बताएं यदि आपको नहीं समझ में आया तो यदि हम दें तो 25 को ही सॉल्व करा ही दिए हैं। चलिए यहाँ पर 27 नंबर जो प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा मुद्रास्फीति के दौरान। तो कर की जो होगा वह कमी होगा, क्या होगा, दरों में निम्नलिखित में क्या होगी, तो कमी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, प्रश्न है कि किस किस्म के कोयलों में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो कार्बन की सबसे अधिकतम मात्रा जो पाई जाती है वह एंथ्रासाइड के कोयले में लगभग आपको 19 से 95 तक ये जो आपका पाया जाता है कोयला कार्बन की मात्रा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ किया करते थे। तो अकबर जो अपना धार्मिक विचार विमर्श थे वह किया करते थे इबादत खाना में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा 30 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है भाई, तो यह आपको सिंध में है। ठीक, राइट आंसर सिंध में। अगला है मनुष्य का सामान्य रुधिर चाप जो ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो 120/80 होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है। तो आदर्श गैस की बात हो रही है वो नहीं है, तो यह जो है सिलिकॉन जो है आदर्श गैस नहीं है। अगला 32-33 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। तो नाइट्रोजनीय जो उर्वरक नहीं है इसमें आपका सुपर फास्फेट जो है वो नाइट्रोजनीय उर्वरक जो नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सा वन जलाक्रांत क्षेत्रों में विकसित होता है। तो जलाक्रांत जो क्षेत्रों में विकसित होते हैं वह कौन से हैं, वह है आपको मैंग्रोव वन। ठीक, मैंग्रोव वन जो है जलाक्रांत जो जलाक्रांत क्षेत्र में विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता अधिनियम पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है। तो जैव विविधता अधिनियम नहीं, यहाँ पर अभियान है, तो इस अभियान पर जो सम्मेलन है वह सचिवालय कहाँ स्थित है, इसका सचिवालय मॉन्ट्रियल में स्थित है। ठीक, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जूलियन अजांसे किस वेबसाइट के संस्थापक हैं। तो जूलियन
असांजे जो है वह किस वेबसाइट के संस्थापक हैं? वह संस्थापक है आपको यहाँ पर विकिल्स के, जो विकिल्स नाम का एक वेबसाइट है उसी के ये संस्थापक हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर विकिपीडिया भी है, तो ये विकिपीडिया जो होता है वो दूसरा होता है, लेकिन यहाँ पर विकिल्स है तो ये अलग है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि डायनेमो का निर्माण किसने किया था? तो डायनेमो का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? फैराडे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई? तो स्वराज दल नामक एक नई पार्टी जो बनाया गया था वो चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सांसद के लिए चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? देखिए ब्रिटिश सांसद के लिए जो जाने वाला पहला भारतीय था वह भारतीय था आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक, अगला यहाँ पर हम लोग का है कि नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग लाया जाता है? जो कि हम लोग नेत्रदान करते हैं तो उस समय जो नेत्र जो देने वाला होता है उस आँख का कौन सा भाग दिया जाता है? तो कौन सा भाग दिया जाता है? इसमें आपका कॉर्निया दान किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में खुली आर्थिक व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन थे? तो यहाँ पर खुली आर्थिक व्यवस्था का जो प्रारंभ करने वाले निम्न में से कौन थे? तो वह थे आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग क्या है कि भारत की सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत की सभी सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वह होते हैं आपको भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न हम लोग का कि वाईफाई आप लोग बहुत ही यूज करते होंगे, तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, यहाँ पर हम लोग का 45 नंबर जो प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है 46 नंबर है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत में कॉफ़ी पैदा करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? यहाँ पर उत्पादन की दृष्टि से में जो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, असम या फिर महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रुस्तम 2 क्या है? ये जो रुस्तम ये जो रुस्तम 2 है वो क्या है? रुस्तम 2 क्या है? तो ये जो है आपका लड़ाकू विमान है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है वो हमारे संविधान में लिया गया है वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर 49 नंबर हम लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो WHO का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो WHO का मुख्यालय ये आपको जिनेवा में है। ठीक, अगला प्रश्न है कि राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राज्य अपहरण नीति का जो सिद्धांत है वह आपको डलहौजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए भाग 3 यानी कि भाग ग में जो है आपका प्रारंभिक अंक जो कि आपके 25 प्रश्न होंगे जो 51 से लेकर 75 तक, तो वो मैथ के प्रश्न होंगे। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको PDF दे दिया जाएगा। और हम लोग बढ़ते हैं अपना हिंदी के जो 25 प्रश्न है तो उसके तरफ। ठीक, देखिए यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो 76 नंबर से स्टार्ट होता है। प्रश्न है कि थोड़ा सा निर्देश हम लोग पढ़ते हैं। पहले 26 से 28 दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ पर शक्तिशाली, दयालु, संत, सिधिर और योद्धा। तो यहाँ पर नायक, योद्धा और नायक, ये क्या है भाई? 4 शब्द विकल्प दिए गए, इसमें से जो है आपका उचित वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव करना है। तो 76 यहाँ पर जो दिया गया हम लोग का शक्तिशाली, दयालु, संत, धीर और योद्धा, नायक, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हम लोग का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल वह हो जाएगा धीरोदत्त। क्या हो जाएगा? धीरोदत्त। राइट आंसर सी हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं क्या है प्रश्न। 77 नंबर पर हम लोग क्या कि पर्वत की तलहटी तो वह कौन सा है? पर्वत की तलहटी यह हम लोग का उपत्याग, ये जो उपत्याग का है। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि आधी रात का समय उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधी रात के समय के लिए यहाँ पर निशीथ हो जाएगा, यह निशीथ हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हम लोग का 79 से 81 तक है और दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। अपेक्ष का विलोम क्या होगा? तो अपेक्ष का विलोम यहाँ पर निरपेक्ष होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कौटिल्य का विलोम क्या होगा? तो कौटिल्य का विलोम मर्दव होगा। क्या होगा? मर्दव। अगला प्रश्न है विरह का विलोम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो मिलन होता है, विरह का विलोम मिलन हो जाएगा। अगला प्रश्न 81-82 नंबर प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर भी आपको निर्देश दिए गए हैं और प्रश्न है कि यहाँ पर कुछ त्रुटि दिया गया है, ये वाक्य दिया गया है और इस वाक्य में आपको कहीं पर त्रुटि देखने को मिलेगा, तो उसी त्रुटि को आपको सही करना है। ठीक, देखिए यह है कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, मुझे ये रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, तो यहाँ पर अच्छी लगती है, यहाँ पर जो ऑप्शन सी यानी कि यहाँ पर है वही गलत है। और इसमें जो गलत है कि मुझे रेलगाड़ी की यात्रा करनी अच्छी लगती है, वाक्य में अच्छी लगती है, तो वाक्य से के लिए जो शुद्ध हम लोग का जो शुद्ध बनाएंगे ये तो गलत है। और शुद्ध जो होगा हम लोग का कि रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, क्या होगा? अच्छा लगता है, राइट आंसर आपका ये होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्यालय में जलपान की उत्तम प्रबंध है, यहाँ पर भी आपको त्रुटि ही खोजना है। तो विद्यालय में क्या हुआ, कौन सा हो जाएगा इसमें राइट आंसर आपका? इसमें हो जाएगा जलपान की, क्या होगा? इसमें जो जलपान की होगा यही होगा। यहाँ पर देखिए जलपान की जगह पर यहाँ पर यदि का लगा देंगे कि विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, तो ये सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 84 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि जब तक मैं ना आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, इसमें भी आपको त्रुटि ही खोजना है। और इसमें क्या त्रुटि है? तो देखिए इसमें त्रुटि है कि उस समय तक, क्या है? उस समय तक, जब तक मैं ना उस समय तक, देखिए उस समय तक किधर है? जब तक मैं ना आऊँ उस समय तक पढ़ते रहना, यहाँ पर यही इसी वाक्य में आपको गलत है। यहाँ पर होगा कि तक के स्थान पर यहाँ पर तब तक होगा। ठीक, उस समय तक नहीं, उस समय तब तक, क्या होगा? तब पहले होगा तब और उसके बाद तक तुम पढ़ते रहना। ऐसे नहीं होता है कि जब तक मैं ना आऊँ उस समय तब तक पढ़ते रहना, यहाँ पर आपका राइट आंसर यह होगा। चलिए 84-85 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर आपको जो रिक्त स्थान में भरना है। ठीक, ताजमहल वास्तुकला की मुगल शैली के स्मारकों में सर्वश्रेष्ठम है, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या होगा? तो सर्वश्रेष्ठम क्या है? मस्जिद है, स्मारक है, कृति है, क्या है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर जो होगा वह स्मारक है। जो यहाँ पर ताजमहल है वो स्मारक है, सर्वश्रेष्ठ स्मारक। अगला प्रश्न है हम लोग का कि ईश्वर की भक्ति ही सौभाग्यशाली बनने का डॉट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ईश्वर की भक्ति ही सौभाग्यशाली बनाने का साधन होना चाहिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर साधन होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर है कि इस संसार में चरित्र से बढ़कर कोई और डॉट गुण नहीं है, तो चरित्र से बढ़कर श्रेष्ठ और कोई गुण नहीं है और श्रेष्ठ गुण नहीं है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न जो आपका है ये आपको 88 से 92 तक जो प्रश्न है इसमें गद्यांश पढ़कर ही आपको आंसर देना है, इसी गद्यांश में आपको आंसर देना है। तो आप लोग इसका राइट आंसर, इस जो गद्यांश है इसको आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा पहले,
1 सेकेंड यहाँ पर आपको 1 मिनट का समय लगेगा, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। और जब आप पढ़ लीजिएगा तो यहाँ पर 88 से 92 जो कि यहाँ पर 2 इधर 2 4 प्रश्न होंगे वह यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। ठीक, ये 5 प्रश्न है जी 88 से 92, तो ये 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये कौन सा हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर जो है 88 का वो सी हो जाएगा। 89 का जो होगा आपका वह अभिवृद्धि होगा। और 90 जो 90 नंबर प्रश्न है उसका जीविका होगा। 91 नंबर जो प्रश्न है उसका राइट आंसर महत्वपूर्ण होगा। और जो 92 नंबर प्रश्न है उसका नागरिक होगा। ठीक, तो आप उस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा एक बार, और उसी जो खाली जगह होगा वहीं पर आप इसको भरते जाइएगा। ठीक, चलिए 93 नंबर हम प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न है कि दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना। देखिए यहाँ पर है ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखा रहा है। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। यहाँ पर 93 नंबर जो प्रश्न है ये ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सिखा रहा है। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। यहाँ पर जो ये ड्राइवर भी गलत है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी का है जो ऑप्शन डी का जो है सही है। ठीक, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। ठीक, को कार चलाना सिखा रहा है, यहाँ पर ऑप्शन डी वाला जो है सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं। इतनी रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं। इतनी रात बीता आप कहाँ से आ रहे हैं। और इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन जो ए है इतनी रात बीते आप कहाँ से आ रहे हैं, यह बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर प्रश्न है थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न है कि भक्तों की सेना जा रही है। दूसरा है भक्तों की मंडली जा रही है। तीसरा है भक्तों की टुकड़ी जा रही है। और भक्तों की भीड़ जा रही है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें राइट आंसर जो है भक्तों की भीड़ जा रही है। अगला जो प्रश्न है हम लोग का 96 से 97 जो कि 2 प्रश्न है, और यह मुहावरे का प्रश्न है कि घी के दिए जलाना। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ होता है कि खुशी मनाना। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल। ये जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही अर्थ होगा कि योग्यता अनुसार कार्य ना मिलना। ठीक, पढ़े फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल, ये योग्यता अनुसार जो है कार्य ना मिला। मान लीजिए कोई ज़्यादा पढ़ लिया और मोदी जी बोल दिए कि पकौड़ा छानिए, तो वही हाल इसमें भी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 98 यानी कि 98 से 100 तक निम्नलिखित शब्दों के आगे 4 शब्द दिए गए हैं। इसमें से उचित का समानार्थक शब्द, यानी कि दूध का समानार्थक क्या होता है, तो स्तन्य होता है। ठीक, अगला हम लोग का 90 नंबर प्रश्न है कि हाथी का समानार्थी शब्द जो होगा वह पानी होगा। ठीक, क्या होगा, पानी। अगला प्रश्न हम लोग का 100 नंबर जो प्रश्न है जो हम लोग सेंचुरी कंप्लीट करने वाले हैं, और यह प्रश्न है कि मीन, तो मीन का समानार्थक होता है मछली। मीन मतलब मछली, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो SSCGD का सेट 3 था, सेट जो 2 था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए, और जो सेट 3 है वो जल्दी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।